हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे फ्रेंड्स। अभी बज रहा है 11:15 और मॉर्निंग के सारे काम मैंने फटाफट से निपटा दिए। यूएन गया है अपने पापा के साथ, प्रेम नगर गया है आज वो, बाइक में गया है। उसे वॉक पे लेके जा रहे थे तो कहा कि नहीं चलो पापा बाइक पे चलते हैं। आप बोलने वाला हो गया ना तो बताता है वो सब कुछ। तो काम तो सारे हो गए, किचन ने सब क्लीन कर दिया है, बस ये जो कल के कपड़े धुले थे ना वो वैसे के वैसे ही पड़े हुए हैं। तो यूएन के आने से पहले अभी मैं जाती हूँ। दूध नहीं है, मतलब दूध तो है लेकिन फिर भी मैं दूध लेके आती हूँ क्योंकि शाम के लिए फिर होगा नहीं। तो दूध लेके आती हूँ क्योंकि आज राजेश को मम्मी पापा को लेके कहीं जाना है। मैं आगे ना वॉइस ओवर में आप लोगों को वॉइस ओवर में बता दूंगी कि कहाँ जा रहे हैं। तो बस अभी मैं जाती हूँ लंच की तैयारी करने के लिए। और आज मैंने कल नाइट में ना, मुझे याद नहीं था, पता नहीं ये सारी चीज़ें मैं कैसे भूल जाती हूँ, मुझे समझ में नहीं आता, तो मुझे याद नहीं था। लेकिन फिर मुझे रात को ना ये देखिए 1 बजे, 1 या 1:30 बजे जब मेरी आँख खुली तब मुझे याद आया कि अरे मुझे कल राजमा बनाना है और मैंने वो भिगाया ही नहीं है। तो रात को 1-1:30 बजे उठ के फिर मैंने राजमा भिगाया। तो अभी मैं पहले जाती हूँ शॉप में, दूध भी लेके आती हूँ, फिर उसके बाद लंच की तैयारी करती हूँ। और फिर आप लोग ब्लॉग पे प्लीज़ कंटिन्यू बने रहेगा, फुल वॉच कीजिए। फ्रेंड्स, जैसे ही मैं शॉप से आई तो मम्मी ने यहाँ पर खाना दे दिया था। चावल है और सब्जी है, दाल है, रोटी भी दे दिया था। और मैं शॉप से लेके आई हूँ ये ब्लैक ग्रेप्स लेके आई हूँ, टमाटर लेके आई हूँ। तो अभी तो मैं फिर ये ना जो राजमा है इसे मैं रख देती हूँ और इसे मैं अब शाम को ही डिनर में बनाऊँगी। तो अभी राजेश यहाँ पर बैठ के लंच कर रहे हैं और यूवेन को भी उन्होंने नहला दिया है। मॉर्निंग में ना राजेश यूवेन को आज पार्क लेके गए थे तो वो उसे बिना नहलाए लेके गए थे क्योंकि मॉर्निंग में ठंडा हो जाता है, फिर नहाने के बाद ना थोड़ी सी धूप चाहिए होती है। तो इसलिए ना यूवेन को जब अब मैंने नहला दिया है, उसे रेडी कर दिया है। और यहाँ पर राजेश फटाफट से लंच कर रहे हैं क्योंकि इन लोगों को कहीं जाना है बाहर, मतलब तीनों जन जाएंगे, हम तीनों नहीं, मम्मी पापा और राजेश जाएंगे। तो इसलिए मैं यूवेन को भी तैयार कर देती हूँ क्योंकि अगर ये बाय चांस अगर रोता है ना तो मैं इसे मम्मी के घर लेके चली जाऊंगी क्योंकि कभी कभी रोता है और कभी कभी ये अच्छे से बाय कर देता है। तो अगर ये पापा के साथ जाने के लिए जिद करता है ना तो मैं इसे कहती हूँ कि गुड्डू के घर लेके जाऊंगी, तो फिर ये उन लोग को जाने देता है, फिर मुझे भी नहीं परेशान करता है। तो अभी तो यूएन और मैंने तो ना पोहा खाया था तो इसके वजह से हमारा ना ब्रेकफास्ट थोड़ा हैवी हो रखा है। तो अभी हमें भूख नहीं लगी है, तो बाद में जब भूख लगेगी ना तब मैं अपने लिए रोटी बना लूँगी और सब्जी थोड़ी पड़ी हुई है उसी को मैं गर्म करके खा लूँगी। तो अभी ये लोग रेडी हो चुके हैं और देखिए मम्मी पापा तीनों जन जा रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो मैंने आप लोगों को ना पहले भी अपने व्लॉग में शेयर कर रखा है कि इन्होंने अपना जो शरीर दान करते हैं ना वो दान कर रखा है। अब आप बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको ये चीज़ नहीं पता होगी, तो मैं उन लोगों को बता देती हूँ। जैसे मरने के बाद ना हम अपना शरीर दान कर देते हैं, कहते हैं कि जीते जी भी हम दुनिया के लिए कुछ करते हैं और मरने के बाद भी अपना शरीर भी किसी के काम आ जाए, तो इसलिए ना एक संस्था है तो वहाँ पे मम्मी पापा ने अपना शरीर दान कर रखा है। तो आज वहाँ पे ना कार्यक्रम है, जैसे सम्मानित करते हैं फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो इसलिए ना मम्मी पापा तीनों को वहाँ पे मतलब दोनों को बुला रखा है। तो राजेश उनको लेके जा रहे हैं और वही है, फॉर्मल कपड़े में जाना होता है ना, पैजामा कुर्ता, तो वो जा रहे हैं वहाँ पर। तो अब फ्रेंड्स देखिए सबकी अपनी अपनी मर्जी होती है, कुछ लोग ना इससे एग्री नहीं करते और कुछ लोग तो पीठ के पीछे बातें भी बना रहे हैं कि मतलब इतने मतलब बहू होके भी मतलब ऐसा काम क्यों करना, नहीं कर सकते। लेकिन देखिए फ्रेंड्स अपनी सोच होते, अपने विचार होते हैं, हम किसी के सोच और विचार को नहीं बदल सकते हैं। अब जैसे राजेश जैसा सोचते हैं ऐसा ज़रूरी नहीं कि मैं भी वो सोचूं, क्योंकि हर आदमी को अपने आप में अपने साथ क्या करना है उनको ना ये सोचने की क्षमता होती है। तो हम किसी को ना नहीं सलाह दे सकते कि तुम ये मत करो, क्योंकि हर एक को ना करना अपने ही मन का होता है और हर इंसान को पता होता है कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। तो इसलिए ना उन्होंने वो अपना डिसीज़न लिया है तो हम उनके डिसीज़न में बस उनका साथ दे रहे हैं और अपनी अपनी सोच है। हमारे घर में बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ से सहमत नहीं है, लेकिन उनकी अपनी मर्जी है, उन्होंने ये
और ये जो डिसीज़न होता है ना फ्रेंड्स, ये एक रात या मतलब एक दिन में नहीं लिया जाता है। ये बहुत टाइम सोचने के बाद उन्होंने शायद ये डिसीज़न लिया होगा, जो हमें बताया। तो फिर हमारा भी फ़र्ज़ बनता है, जो जिनमें उनकी खुशी है वो खुशी उनको दे देते हैं। तो वो खुश है इस चीज़ में, तो हमें भी अच्छा लग रहा है। चलिए, जो उनकी मर्ज़ी है वो करें वो। तो बस अपने माँ बाप की खुशी में खुश होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर अभी मेरे तो देखिए, मैं अपनी कोई राय नहीं देती यहाँ पर, क्योंकि जहाँ पे मुझे ना नहीं समझ में आता है कि क्या सही गलत है, तो वहाँ तो मैं कुछ भी नहीं बोलती हूँ। क्या पता सही हो गलत हो। और दुनिया तो देखिए फ्रेंड्स, अच्छे में भी बोलती है और बुरे में भी बोलती है। तो दुनिया के सामने तो सही बनने से कोई मतलब नहीं है। बस अपने भगवान की नज़र में हमें सही बन के रहना है, बस इतना ही ध्यान देना है और इतने ही कर्म करने हैं। दुनिया की नज़र में तो देखिए, सही कभी कोई नहीं बन सकता है। अच्छे के लिए भी बोलते हैं वो, बुरे के लिए भी वो बोलते ही हैं। तो चलिए, ये बात तो हो गई, मैंने आप लोगों को कहा था बताऊंगी। अब हो गया फ्रेंड्स शाम का टाइम, और मैं यहाँ पर ना, मैंने राजमा अभी बॉईल करने के लिए रख दिए थे, तो वो बॉईल हो गए हैं। और फटाफट से यहाँ पे राजमा की सब्ज़ी छौंक देती हूँ। तो मैं बहुत कम फ्रेंड्स गरम मसाले यूज़ करती हूँ, क्योंकि क्या है, मैं किचन किंग मसाला भी यूज़ करती हूँ और जो राजमा का जो मसाला आता है ना, वो भी यूज़ कर लेती हूँ। तो उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो खड़े मसाले यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं होती है, क्योंकि उसी में खड़े मसाले पीसे होते हैं। तो बस यहाँ पे देखिए, फटाफट से मैंने अभी लास्ट में मैंने ना आधा चम्मच राजमा मसाला भी डाल दिया है। अब इसे मैं अच्छे से पका लूँगी, उसके बाद बॉयल राजमा डालूँगी और हमारे राजमा बन के रेडी। शाम के 6:15 बज चुके हैं फ्रेंड्स, और मेरा जो डिनर है वो रेडी हो गया है। आज बना है राजमा चावल, जो कि लंच में बनने वाला था। तो अब जाके राजमा चावल मेरा रेडी होगा। चावल मतलब अभी राजेश जब आएंगे तभी बनाऊंगी मैं, और वो लोग अभी तक आए नहीं है, पता नहीं कब तक आते हैं। और मैं कॉल भी कर रही थी, तो कॉल उठा नहीं रहता। आई थिंक वहाँ पे फंक्शन हो रहा होगा, तो फिर मैंने एक ही बार कॉल किया, तो इसलिए मैंने दोबारा कॉल भी नहीं किया। तो देखा यूएन, वो मैंने ना नीचे फ्रेंड्स, किचन में मेरी जगह है नहीं, ना ही किचन में मेरी ड्रॉर है कि मैं जो ग्रोसरी है, मतलब ग्रोसरी कह रही हूँ, जो मेरे क्रॉकरी के आइटम है ना, मैं वहाँ रख सकूँ। तो मैं अलमारी में रखती हूँ। अब जिनका एक कमरा होगा वो समझ सकते हैं कि कैसे कैसे करके ना चीज़ों को कहाँ कहाँ करके एडजस्ट करना पड़ता है। तो मैंने ना जो कांच के ग्लासेस हैं वो सब इधर ही रखे हैं। तो यूएन ने उससे निकाला, अभी एक तोड़ दिया, तो अभी तोड़ा है। अभी इसका ना मूवी में फाइटिंग आ रही है, तो उसका मन लग गया है। तो बस अभी कुछ नहीं, आज मैं फाइनली जाके ना, मैं अपना ये कपड़े ना तह मार देती हूँ। आधे तह मार दिए, वो देखो गुस्से से, देखे ये काम करता है, ये देखे जितने भी मैंने तह मारे थे ना, सब उलट पलट कर दिए, ये देखिए। तो चलिए, इसका और मेरा तो ऐसा होता ही रहता है, ये मैं काम जो करूँगी ना वो बिगाड़ता ही रहता है। तो आज का व्लॉग की एंडिंग यहीं पे कर देती हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अच्छा, हाँ हाँ, आप भी बाय बोलोगे? ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय, फिर कल मिलते हैं। बाय बाय करो।